Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Sahil Agrawal. I am a final year undergraduate at IIT गांधीनगर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सभी के लिए जो सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप्स के लिए एम कर रहे हैं। मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या फॉलो किया फॉर गेटिंग अ सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप। मैंने 7 महीने लगाए फ्रॉम दिसंबर टू जून। उसमें मैंने क्या क्या सीखा, कैसे कैसे सीखा, मैं वो सब कुछ आपको वीडियो में बताऊंगा। मैंने इन 7 महीनों में डीएसए स्क्रैच से चालू किया, कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी स्क्रैच से चालू करी एंड आई अचीव्ड अ रेटिंग ऑफ नियर बाय 1500। कोड फोर्सेस पे अप्रॉक्सीमेटली 300 क्वेश्चंस करे मैंने। इन 7 महीनों में लीड कोड एंड गीक्स फॉर गीक्स पे 500 क्वेश्चंस करे एंड जो मैंने डीएसए का कोर्स फॉलो करा था उसमें मैंने लगभग 200 प्लस प्रॉब्लम्स किए होंगे। टोटल अगर आप काउंट करोगे तो इन 7 महीनों में मैंने 1000 प्लस प्रॉब्लम्स किए एंड आई एंडेड अप गेटिंग अ इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम डी शो। 2021 में यही टाइम था, अक्टूबर नवंबर के आसपास, जब मेरे को अचानक से हिट हुआ कि साहिल तेरे को एक्चुअली अगर सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप्स क्रैक करनी है तो उसके लिए तेरे को कुछ नहीं आता। क्योंकि मुझे तब सिर्फ इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिखने आते थे, लूप्स लिखने आते थे एंड थोड़ा बहुत मेरा लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग था, तो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं कर पाता था। मेरे को डीएसए की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कोड लिखते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि जब नेक्स्ट समर में इंटर्नशिप्स के लिए कंपनी आएगी तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, तो मुझे अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया एंड जून तक मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी एंड आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम डी शो। तो आपके पास भी अब नवंबर से अगर आप स्टार्ट करोगे, आपके पास जून जुलाई तक का टाइम है। तो मैं पूरा तरीका बताऊंगा मैंने क्या क्या फॉलो किया। कुछ सब कुछ सही है, ट्रायल एंड टेस्टेड पाथ है। अगर आप ये पाथ फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज मेरे को मिली है। एंड ऑब्वियसली अगर आप 1000 प्लस प्रॉब्लम्स कर लोगे तो आप कोई ना कोई कंपनी आसानी से निकाल ही लोगे, ठीक है। एंड ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, बिकॉज मैंने हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है। आपको 7 महीने में कहीं भी कुछ भी दूसरा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि मुझे अब ये करना है, अब ये करना है, क्योंकि मैंने किया हुआ है। सेम चीज़ आपको करनी है। मेरे टाइम पे मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि ये कर लो, तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी काम आई वो मैं यूट्यूब वीडियो पर डाल देता हूँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। एंड ये पूरा एंड तक देखना वीडियो, पक्का बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगे ना, अच्छा लगे, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो लोग इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। एंड आपको किस तरह की वीडियो चाहिए फ्यूचर में, चाहे वो डीएसए से रिलेटेड हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप या प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आईआईटी से रिलेटेड हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आने चाहिए। हमें बेसिक्स तो सबका पता ही होना चाहिए। हमें जो फेमस क्वेश्चंस होते हैं हर एक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से रिलेटेड, वो हमें कोड करना आना चाहिए। तो आप डीएसए कहाँ से सीखोगे? मल्टीपल सोर्सेज हैं। मैंने कहाँ से सीखा? मैंने कोडिंग निंजास का एक 4 मंथ्स का डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इन C++ का स्टैंडर्ड कोर्स लिया। दिसंबर 15 को मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया एंड उसमें मैंने पूरा डीएसए सीख लिया। आपको अगर कोई पेड कोर्स नहीं लेना तो आजकल फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। यूट्यूब पे आप कोई भी अच्छी प्लेलिस्ट देख सकते हो, या फिर अगर आपके कॉलेज में अच्छे से डीएसए पढ़ाया जाता है जो भी कोर्सेज होते हैं उसमें, तो उसमें भी आप सीख सकते हो, ठीक है। मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप एक पेड कोर्स ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात रहती है, बिकॉज जब आप पैसे डालते हो किसी भी चीज़ में तो आपको लगता है कि हाँ नहीं, पैसे डाले हैं तो कर लेते हैं, ठीक है। फ्री माल का ये रहता है कि ठीक है आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, 2 दिन नहीं किया, वो सब चीज़ें मेरे को लगती है। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मैंने तो पेड कोर्स लिया था। आप कोडिंग निंजा वाला भी कोर्स ले सकते हो, नहीं तो आपको अगर यूट्यूब पे कोई प्लेलिस्ट वॉच करनी है तो वो भी कर सकते हो। एंड अगर आप कोई फ्री रिसोर्स देख रहे हो या लेट्स से आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख रहे हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि एक प्लेलिस्ट पे ही चिपके रहो एंड वो पूरी देख लो। ऐसा मत करना कि एक प्लेलिस्ट के 10 वीडियो देखे, दूसरी प्लेलिस्ट के 20 वीडियो देखे, फिर वापस इस प्लेलिस्ट पे आ गए। ये सब चीज़ों से क्योंकि एक इंस्ट्रक्टर का एक तरीका होता है पढ़ाने का। अगर आप एक इंस्ट्रक्टर का ये पूरा कोर्स देखोगे ना तो आप सब कुछ सीख पाओगे, लेकिन अगर आप 3-4 इंस्ट्रक्टर्स के कुछ पार्ट्स देखोगे तो आई डोंट थिंक वो इतना बेनिफिशियल होगा। तो डीएसए में मैंने क्या रोड मैप फॉलो किया, जो कोर्स था उसमें एकदम स्ट्रक्चर्ड वाइज में सब कुछ था। तो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने वीक वाइज सीखी। तो वीक 1 में, क्योंकि मैंने C++ में कोर्स लिया था, तो पॉइंटर्स एंड डायनामिक एलोकेशन मुझे सिखाया, प्लस रिकर्जन स्टार्ट कर दिया मेरा वीक 1 में। वीक 2 में रिकर्जन खत्म हुआ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करवाया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको एल्गोरिदम लिखते हो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है। वीक 3 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मुझे पढ़ाया, जो कि मुझे डी शॉ के इंटरव्यूज़ में भी पूछा गया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, तो यहाँ मैंने कोर्स में सीख लिया था। वीक 4 लिंक लिस्ट, वीक 5 स्टैक्स एंड क्यूज़ सीखा,
वीक 6 में ट्रीज एंड बाइनरी ट्रीज स्टार्ट हुआ। वीक 7 में बाइनरी सर्च ट्रीज जैसे हम BST कहते हैं वो सीखा। फिर वीक 8 में प्रायोरिटी क्यूज, मैक्स हीप, मिन हीप एंड हैश मैप्स आ गया। उसके बाद वीक 9 में बैक ट्रैकिंग एंड जो बेसिक्स ऑफ DP है वो स्टार्ट करा। वीक 10 जो था वो पूरा DP का था। एंड फिर वीक 11 आया जिसमें मैंने पूरा ग्राफ्स सीखा। ठीक है, तो ये तो कोर्स का स्ट्रक्चर था। तो ये 4 महीने का कोर्स था, लेकिन मैंने इस कोर्स को 2 महीने में ही कर लिया। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने बहुत फटाफट ये कोर्स किया था। दिसंबर 15 से 15 फरवरी तक मेरा ये कोर्स ख़त्म हो गया था। तो अब 15 फरवरी पे मैं खड़ा हूँ एंड मुझे DSA आता है। लेकिन जब हम DSA सीख रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन डायरेक्टली दिया जाता है कि प्लीज़ फाइंड दी लीस्ट कॉमन एंसेस्टर इन अ बाइनरी ट्री। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जब आप सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स के इंटरव्यूज़ या कोडिंग राउंड्स में बैठते हो तो उसमें आपको ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाता। उसमें कहानी बना के आपको क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाता है एंड उस कहानी को पढ़ के फिर आपको कंक्लूजन पे आना पड़ता है कि ये DP का क्वेश्चन है या फिर एक ग्राफ्स का क्वेश्चन है या फिर बाइनरी ट्री का क्वेश्चन है या फिर इसमें मुझे प्रायोरिटी क्यों यूज़ करना है। ठीक है, डायरेक्टली आपको बाइनरी ट्री बोल के लीस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालने को नहीं बोलेंगे कंपनी वाले। ठीक है, तो अब ये स्टोरी फॉर्म में जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो मैंने मिड जनवरी से अपनी CP की जर्नी स्टार्ट करी। मैंने कोड फोर्सेस पे अकाउंट बनाया एंड वहाँ मैंने 800 लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, एंड मैं जून तक CP करता था एंड इवेंचुअली मेरी रेटिंग 1500 प्लस के आसपास हो गई थी। ठीक है, तो कोड फोर्सेस पे मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले कोड फोर्सेस पे जाओ, अकाउंट बनाओ एंड वहाँ पे 800 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो 10-15 क्वेश्चंस कर डालो। जब आप 10-15 क्वेश्चंस लगातार कर पाओगे इट मीन्स यू आर कंफर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद आपको स्विच करना 900 लेवल पे। ठीक है, फिर आप 15-20 प्रॉब्लम करोगे 900 के, फिर आपको एक बार लगेगा कि हाँ मैं कंफर्टेबल हो रहा हूँ 900 से, फिर आप 1000 पे जाओगे, फिर आप 1100 पे जाओगे एंड इस तरह से आपको अपना जो क्वेश्चन का रेटिंग है वो इंक्रीज़ करते जाना है। ये तो हो गया आपका किस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि कोड फोर्सेस पे जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो हमें रेगुलरली देने हैं। एक भी कॉन्टेस्ट हमें ट्राई करना है कि हम मिस ना करें। मान लो अगर 2 घंटे का कॉन्टेस्ट होता है तो सबसे पहली बात है कि हम पूरे 2 घंटे बैठेंगे एंड ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया एंड थर्ड क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं होने वाला है फिर भी आप ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो एंड अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो। ऐसा मत करो कि मैं 1 घंटे बाद ही उठ गया कॉन्टेस्ट से। तो पहले तो ये चीज़ होगी कि हमें कॉन्टेस्ट रेगुलरली देने, एक भी कॉन्टेस्ट मिस नहीं करना, कॉन्टेस्ट में बैठना है 2 घंटे। एंड चौथी चीज़ है कि कॉन्टेस्ट जब खत्म हो गया, लेट्स से यू आर एबल टू सॉल्व द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन, तो आपको कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद वो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना है, सॉल्व करना है, या तो हिंट देख के या वो जो ट्यूटोरियल होता है वो देख के, लेकिन वो अप सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज कॉन्टेस्ट तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक आपने अप सॉल्व नहीं किया। अगर आप सिर्फ कॉन्टेस्ट दोगे, अप सॉल्व नहीं करोगे तो आपकी रेटिंग इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने जो 6 महीने थे उसमें कुछ 300 प्रॉब्लम करे एंड मेरी रेटिंग 0 से 1500 हो गई। एंड CP करने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि CP में क्या होता है कि स्टोरी फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आपको जब एक्चुअल कोडिंग राउंड्स में स्टोरी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको पता होगा कि ठीक है ऐसे क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, पहला। दूसरा है कि जब कॉन्टेस्ट देते हो तो उसमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है आपके ऊपर, बिकॉज टाइम बाउंड में आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आप प्रेशर भी हैंडल करना सीख जाते हो। जब एक्चुअल कोडिंग राउंड होगा उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो आप हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं एंड प्लीज़ कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, जितना भी आपको आता है वो उसे स्टार्ट करो, बिकॉज हर क्वेश्चन से आप एक नया चीज़ सीखोगे। एंड जब क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता नहीं होगा कि मुझे DP लगाना है, मुझे ग्राफ लगाना है, मुझे क्या लगाना है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, एंड साथ साथ में हम जो ये DSA सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना कि आप DSA सीख लो उसके बाद ही CP स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत DSA सीखा उसके बाद आप CP स्टार्ट कर दो, है ना। एकदम परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि हम सब सीखेंगे उसके बाद ही हम CP स्टार्ट करेंगे, नहीं, ऐसा मत करना। तो जो मैंने किया है मैं वही आपको बता रहा हूँ एंड ये मेरे लिए वर्क किया है, आपके लिए भी डेफिनेटली वर्क करेगा। तो अब आ गया था टाइम मई जून जुलाई का, जो 3 मंथ्स की समर वेकेशन होती है IIT में। एंड मुझे पता था कि सम टाइम अराउंड जुलाई में कंपनीज आती हैं, मोस्टली फर्स्ट कंपनी DE Shaw ही होती है। तो मैंने सोच के रखा था कि मेरे पास मई और जून है, 2 महीना है एंड इसमें मुझे जी जान लगा के मेहनत करनी होगी। हमने DSA सीख लिया, हमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी कर ली एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने का मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, मेरी स्पीड बढ़ गई क्वेश्चन करने की। मैं जैसे क्वेश्चन देखता था कुछ इजी क्वेश्चंस तो मैं बहुत ही मिनट्स में कर देता था, कुछ मिनट्स में ही, एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी मैं सोच पाता था। तो अब
ऐसा था कि मैंने डीएसए तो सीख लिया था, उसके बाद मैंने डीएसए छोड़ के ये सीपी वाला स्टार्ट कर दिया था। तो अब मुझे डीएसए स्पेसिफिक प्रैक्टिस करनी थी, तो एडवांस्ड क्वेश्चंस करने थे। तो उसके लिए मैंने लीड कोड एंड गीक्स फॉर गीक्स को चूज़ किया। मई और जून में मैंने दोनों प्लेटफॉर्म पर मिला के 500+ क्वेश्चंस किए। एंड मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन से क्वेश्चंस किए, आप भी वही क्वेश्चन करो। एंड मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं जो बताऊँ वो करना। ये 2 महीने में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा, हर एक दिन आपको 10-12 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपने कर लिया ना तो आपकी मतलब आप समझ रहे हो आपका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, लीड कोड पे जाओ, अपना अकाउंट बनाओ। एंड सबसे पहले जो मैंने किया, देखो यहाँ पे मैंने प्रोग्रेस अपना ट्रैक करता था, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। तो पहले जो 4-5 दिन थे उसमें लीड कोड पे एक एक्सप्लोर करके ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जाना। एंड उसमें लर्न कैटेगरी में कार्ड्स होंगे, लिंक लिस्ट का कार्ड होगा, स्टैक्स एंड क्यूज का कार्ड होगा, बीएफएस डीएफएस का कार्ड होगा, बाइनरी ट्रीज का कार्ड होगा। तो ये सारे कार्ड्स पे जितने भी 6-7 क्वेश्चन थे वो सारे मैंने कर लिए। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा डीपी, ग्राफ्स एंड बाइनरी ट्रीज इतना अच्छा नहीं है। एंड कंपनीज के ये फेवरेट टॉपिक्स हैं एंड इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैंने स्ट्राइवर की डीपी प्लेलिस्ट चूज़ करी, उसमें कुछ 60 वीडियोज़ है, मैंने सारे देखे, सारे क्वेश्चंस मैंने किए, ठीक है। और उसके बाद स्ट्राइवर की मैंने ग्राफ की प्लेलिस्ट देखी, उसमें भी 50 से 60 क्वेश्चन है, वो भी मैंने सारे किए। उसके बाद मैंने स्ट्राइवर की बाइनरी ट्रीज एंड जो बीएसटी वाली प्लेलिस्ट है वो भी मैंने पूरी देखी, एंड उसमें भी जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे किए। तो इससे मेरे डीपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, मेरा ग्राफ्स एंड मेरे बाइनरी ट्रीज पे जो मेरा होल्ड था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप स्ट्राइवर की सारी प्लेलिस्ट देख लो, बहुत ही अच्छी है एंड बहुत अच्छे तरह से आपको समझाया है। आई पर्सनली रिकमेंड कि आप वो चीज़ करो। इसके बाद मुझे अभी भी ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था, तो मैंने गीक्स फॉर गीक्स पे गया एंड वहाँ पे मैंने सर्च किया टॉप 50 डीपी क्वेश्चंस ऑन जीएफजी, टॉप 50 ग्राफ क्वेश्चंस ऑन जीएफजी, टॉप 50 बाइनरी ट्रीज एंड बीएसटी क्वेश्चंस ऑन जीएफजी। तो ये मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस भी करे। एंड ये क्वेश्चंस मैं सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको डीपी या ग्राफ्स या बाइनरी कुछ भी स्ट्रॉन्ग करना है, आप जीएफजी पे जाके टॉप 20-30 क्वेश्चंस कर सकते हो। मैंने करे, जो मई जून का पीरियड था उसमें मैंने करे, तो इससे मेरा डीपी एंड ग्राफ्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अब बात आती है कि लीड कोड पे कॉन्टेस्ट होते हैं। वीकली कॉन्टेस्ट होता है जो कि संडे सुबह 8 बजे होता है। बाय वीकली कॉन्टेस्ट होता है जो सैटरडे को होता है, शायद शाम को 8 बजे होता है। एंड आप वर्चुअल कॉन्टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक भी लीड कोड कॉन्टेस्ट मिस मत करना, संडे सुबह 8 बजे उठ के कॉन्टेस्ट दे देना। एंड सैटरडे जो बाई वीकली वाला कॉन्टेस्ट होता है वो भी देना। एंड अगर आपको बीच बीच में टाइम मिलता है तो वर्चुअल कॉन्टेस्ट भी दे सकते हो लीड कोड के कॉन्टेस्ट डिफरेंट है कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट से, क्योंकि लीड कोड के कॉन्टेस्ट 1.5 आवर्स के होते हैं, जो कि नॉर्मल टाइम होता है किसी भी कंपनी का कोडिंग राउंड का। एंड उसमें 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो काफ़ी इजी होते हैं, थर्ड क्वेश्चन से थोड़ा लेवल इंक्रीज होता है। अगर आपने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप कर पा रहे हो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। एंड ये मोस्टली कंपनी के जिस तरह के राउंड्स होते हैं वैसे से ही होते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि कंपनी में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एंड किस तरह से मुझे प्रेशर हैंडल करना है इफ़ आई नीड टू डू सर्टन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। उसके बाद बारी आती है कि मैंने स्ट्राइवर्स की एसडी शीट भी फॉलो करी जिसमें 191 क्वेश्चंस थे। तो जब मैं प्लेलिस्ट कर रहा था स्ट्राइवर की डीपी वाली, ग्राफ वाली, तो उसके अंदर मेजरली वो शीट वाले क्वेश्चंस कवर हो गए थे, बट बाकी जो बचे कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने स्ट्राइवर की शीट से कर लिए। एंड वो भी काफ़ी अच्छी शीट है। आई वुड रिकमेंड कि आप वो शीट जाके करना जब आपकी इंटर्नशिप पास में आ रही हो, ना जब कंपनीज पास में आ रही हो, तो उसके जब एक दो महीने पहले आप वो क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने शायद मिड जून तक ये सब मैंने कंप्लीट कर लिया था। अभी फिर ऐसा अनाउंस हो गया था कि डीशो का जो कोडिंग टेस्ट है वो 23 जून को है। तो मेरे पास कुछ 8-9 दिन थे, तो उसमें मैंने क्या किया, मैं गीक्स फॉर गीक्स पे गया, मैंने डीशो में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर्स में वो मैंने करे। मेरे को अभी भी याद है मैंने 52 क्वेश्चंस करे थे। अगर आप गीक्स फॉर गीक्स पे जाओगे एंड आप कंपनी का टैग लगा दोगे डीशो, तो उसमें आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो मैंने सारे करे थे, ठीक है। एंड उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई, बिकॉज इंटरव्यू जब हुआ डीशो का तो उसमें 1-2 क्वेश्चन तो वहाँ से ही उठ के आ गए जो मैंने पहले से ही कर रखे थे, तो मेरे लिए पाथ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया। तो आई वुड रिकमेंड जो भी कंपनी आपके कैंपस में या अभी अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हो, तो जो भी कंपनी के लिए आप ट्राई कर रहे हो उसके कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप कर सकते हो। बिकॉज ऐसा कभी कभार होता है कि सेम क्वेश्चंस ही पूछ लिया जाता है वहाँ से, एंड आपको पता चल जाता है कि कंपनी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है, कंपनी का फेवरेट टॉपिक क्या है। कुछ कंपनीज का डीपी होता है, कुछ कंपनीज का ग्राफ होता है ना, तो अलग अलग रहता है। तो कंपनी स्पेसिफिक वाले क्वेश्चंस आप कर लेना, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एंड उसके बाद
मतलब ये जो 8-9 दिन थे उसमें मैंने 50 क्वेश्चन तो कर लिए, प्लस मैंने लीड कोड पे जाके जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस में जो हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन है वो भी मैंने करे थे। एंड इजी मीडियम वाले नहीं करे थे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ईजी हो रहे थे मेरे लिए, तो फिर मैंने हार्ड वाले क्वेश्चंस ट्राई करे थे, कुछ 40-50 अराउंड क्वेश्चंस होंगे। तो बस यही था मेरा कि 7 महीने में मैंने क्या क्या किया। मैंने DSA सीख लिया, कोर्स, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा, फॉलो कर लो। उसके बाद मैंने CP स्टार्ट कर दिया, एंड फिर मई और जून में मैंने दबा के लीड कोड किया एंड गीक्स फॉर गीक्स पे क्वेश्चंस किए। मैंने कौन से क्वेश्चन किए वो भी मैंने आपको बता दिया, तो आपको दूसरे कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये सब कर लिया फिर आप जाके रैंडमली भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, फिर आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो। बट अगर आपने इतना कर लिया ना तो मैं गारंटी देता हूँ आप एक बहुत अच्छी इंटर्नशिप में एंड अप करोगे, एंड आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये कोडिंग राउंड्स एंड इंटरव्यूज़ देना, आपको डर नहीं लगेगा इतना ज़्यादा, ठीक है। एंड ये अभी ओवरवेलमिंग लग सकता है कि 1000 प्रॉब्लम 7 महीनों में, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर आपको ऑब्वियसली इंटर्नशिप चाहिए तो आपको थोड़ी मेहनत तो पुट इन करनी ही होगी, एंड वर्थ इट है ना मेहनत। अगर आपने पुट इन कर लिया आपको एक बहुत अच्छी इंटर्नशिप मिल जाती है। एंड ऐसा नहीं था कि जो सेमेस्टर चल रहा था, जो जनवरी से अप्रैल वाला सेमेस्टर था, उसमें मैंने ढंग से पढ़ाई भी करी थी, उसमें मेरी SPI भी अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि मैंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के सिर्फ DSA या सिर्फ CP किया, कॉलेज की पढ़ाई भी मैं कर रहा था। हाँ, थोड़ा ये है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेरी काफ़ी ज़्यादा रह गई, मतलब मैंने बंद कर दी थी। इट्स अप टू यू, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी रखना है, सब कुछ रखना है, तो फिर आप देखो आप कैसे रख सकते हो। मैं तो नहीं रख पाता था, मेरे से टाइम मैनेज नहीं होता था इतना, तो मैंने कॉलेज की स्टडीज़ एंड DSA एंड CP रखा। एक ट्रायल एंड टेस्टेड बात है, मैंने ये फॉलो किया। मेरा एक फ्रेंड भी था, मेरा जो रूममेट था, वो हम दोनों साथ साथ में चीज़ें कर रहे थे। उसकी भी एटलाशन में इंटर्नशिप लगी, मेरी डीशा में लग गई। तो इससे साबित हो जाता है कि अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपकी बहुत बढ़िया प्लेसमेंट या इंटर्नशिप लगेगी, ठीक है। एंड ये सिर्फ इंटर्नशिप्स के लिए नहीं, प्लेसमेंट्स के लिए भी आई थिंक कि ट्रू होना चाहिए, बिकॉज प्लेसमेंट पे भी DSA तो इंपॉर्टेंट होता ही है। कुछ और सब्जेक्ट्स भी आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स, OS, DBMS, वो भी आता है, तो उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। एंड मैंने जो लिंक्स हैं वो सारी शेयर कर रखी, जो गीक्स फॉर गीक्स लीड कोड की लिंक्स हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। स्टाइवर की जो प्लेलिस्ट है, जो SD शीट है, उन सब की लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। मेरा इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन का जो पेज है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसका लिंक वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।